सैमसंग टॉप लोड जो फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसमें ये जो मशीन देख रहे हो आप, ये चालू हो गया है। मतलब इस पर कुछ प्रॉब्लम था और क्या प्रॉब्लम था वो दिखाएंगे। यहाँ पे पानी भी ले रहा है और घूम भी रहा है, मतलब वॉश भी हो रहा है। पहले इस पे प्रॉब्लम था कि पानी ले रहा है और पानी पूरा टैंकी भर जाता है, फिर ओवरफ्लो होके सामने से गिर जाता है, साइड से गिर जाता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों आता है और इस पे क्या काम किया हूँ वो आज हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऊपर का जो वायरिंग बॉक्स है उसका ग्रिल के साथ साथ उसको बाहर निकाल दिया हूँ। ग्रिल को खोलने के लिए पीछे 2 स्क्रू होता है और वायरिंग बॉक्स के नीचे 2 स्क्रू होता है। मतलब पीछे का 2 स्क्रू खोल के वायरिंग बॉक्स जहाँ पे है उसको लॉक उठा के 2 स्क्रू खोलेंगे तो पूरा ग्रिल बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ गया, हम लोग अंदर का जो सिस्टम है ये ड्राम को अलग करेंगे क्योंकि इस पे प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम पहले जान लेते हैं इसका। ये पानी तो ले रहा है, फुल पानी भर जाता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक काम बंद, पानी तो बंद हो जाना चाहिए, पानी जहाँ तक लेना चाहिए वहाँ तक लेने के बाद, लेकिन ये बंद नहीं होता है। मतलब इसका जो सेंसर है उसको भी चेक किया हूँ, सेंसर सही है। मतलब जब सेंसर चेक करने का तरीका जो है, जब मशीन को चालू करेंगे, चालू करने के बाद पानी थोड़ा सा भर जाएगा तब वो सेंसर वाला जो पाइप है, वाटर पाइप, प्रेशर स्विच है, उसको आप फू मारेंगे तो प्रेशर पाइप का अंदर थ्रू से जो हवा प्रेशर स्विच के पास पहुंचेगा तो प्रेशर स्विच को पता चल जाएगा आपका टैंकी में पानी भर गया है, तो मशीन चालू हो जाएगा। तो उसी सब से मशीन चालू हो रहा था, सब हो रहा था, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं हो रहा था। मतलब प्रेशर स्विच सही है, उस तरह आप चेक करेंगे तो प्रेशर स्विच काम कर रहा है, मतलब सही है प्रेशर स्विच। तो ये क्यों नहीं ले रहा है, इसका जो अंदर का पाइपलाइन है, मतलब जो पाइप से पानी थोड़ा सा पाइप पे जाता है पीछे वाला और प्रेशर स्विच से एयर से प्रेशर देता है, वो वाला जो लाइन है इसका जैम है। तो इसको खोलेंगे, सबसे पहले खोल के दिखाएंगे। दोनों ड्राम को अलग करेंगे, इसका ड्राम और डक दोनों को अलग करेंगे। अलग करने के लिए यहाँ पे देखिए इसका जो मैकेनिज़्म जो नाट है, इसको नाट को खोलने के लिए आप रेंज को यूज़ कर सकते हैं। इसका एक रेंज आता है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, और नहीं खुलेंगे तो इसको काट के आपको निकालना पड़ेगा। तो ये खोल ज़्यादातर 90% इसको खोलता नहीं है, इसको काट के निकालना पड़ता है। इसका अंदर का हालत देखिए, इस हालत पे होगा तो ये किस तरह काम करेगा। मतलब पानी थोड़ा बाहर जाएगा। ये देखो अंदर जो पानी पड़ा है, गियर बॉक्स को खींचेंगे तो भी इसका ड्रेन लाइन से पानी नहीं, मतलब गियर बॉक्स का जो लॉक है उसको थोड़ा आगे करेंगे मैनुअली तो भी ये पानी बाहर नहीं जा रहा है। तो हम लोग इसको साफ़ करेंगे, फुल साफ़ करेंगे और किस तरह साफ़ होता है वो दिखाएंगे। बहुत सारे इसको केमिकल से भी साफ़ करते हैं, लेकिन केमिकल से साफ़ करने से सही नहीं होता है क्योंकि स्टील का जो निकल है वो निकल जाता है और ख़राब हो जाता है। तो हम लोग इसको नॉर्मली ब्रश मार के हम लोग जो सर्विस पंप होता है, प्रेशर पंप से इसको सर्विस करेंगे। अंदर वाला भी करेंगे और बाहर वाले करेंगे। ये पहले का पोजीशन है, मतलब साफ़ करने से पहले का जो पोजीशन है, और साफ़ करने के बाद देखेंगे कि किस तरह ये क्लीन होता है और उसके बाद चलता है कि नहीं। चालू करके तो आपको दिखाया हूँ कि मशीन चालू हो गया है, लेकिन काम होने के बाद फिटिंग करेंगे और फिटिंग भी दिखाएंगे इसको किस तरह फिटिंग करते हैं। जैसे खोला हूँ, इसको नाट को काटना पड़ा हम लोगों को। ये 90% 99% नाट जो है ये खोला नहीं है। 10 साल के ऊपर हो गया मशीन, एक बार भी सर्विस नहीं किया है। तो ये हम लोगों का तो अंदर का जो ड्राम है, ड्राम देखिए थोड़ा बहुत साफ़ हो गया, नीचे और भी थोड़ा है लेकिन वो निकल नहीं रहा है, चिपक गया है। जैसे ये साइड अभी नहीं हुआ, एक साइड हुआ है। तो इसको अब तार जो ब्रश होता है उसको भी आप घिस के भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये ड्राम का अंदर जो होल होता है मतलब वो क्लियर होना चाहिए। इस हालत पे क्या होता है, इसको भी थोड़ा घिस दिया हूँ, अभी इसको और थोड़ा साफ़ करना बाकी है। इससे क्या होता है, आपको सर्विस करने की ज़रूरत तब पड़ता है जब अंदर कचरा हो जाता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वॉशिंग मशीन का अंदर जो ड्रम है वो जाम हो गया है। आपको तो रेगुलर हर सर्विस के बाद, आपको वॉश करने के बाद आपको ड्रम वॉश जो होता है, ड्रम वॉश को करना पड़ेगा। एक लिक्विड भी मिलता है, लिक्विड से आप साफ़ कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा कचरा नहीं होगा। लेकिन पता करने के लिए आपको
जैसे साफ़ करने के बाद, जैसे आप वॉशिंग मशीन पे वॉश करते हो कपड़ा, लेकिन कपड़ा धोने के बाद, सुखाने के बाद उसके अंदर, कपड़े के अंदर थोड़ा थोड़ा धब्बा लग जाता है, वाइट कलर की धब्बा लग जाता है। तो आपको उसी हिसाब से पता करना पड़ेगा कि आपका नीचे का जो ड्रम है उस पर कचरा आ गया है। यहाँ पे देखिए कचरा इतना, ये जो कचरा है बाहर से नहीं डाला है, कपड़े के अंदर जो गंदगी होता है वो धुल के इसके अंदर गिरता है, वो फिर बैठ जाता है। देखिए अंदर का जो डार्क है, ये पूरा ड्रम है वो पूरा क्लियर हो गया है, और नीचे का जो धब्बा थोड़ा बहुत दिख रहा है वो निकल नहीं रहा है। मतलब हम लोग स्क्रूड्राइवर से भी उसको थोड़ा घिस के देखा हूँ, पूरा चिपक गया है, लेकिन प्लास्टिक का बॉडी होने की वजह से इसको ज़्यादा मतलब घिसेंगे तो होल हो सकता है। कोशिश करना जितना अच्छा मतलब साफ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा बॉडी को क्लियर कर दें, थोड़ा बहुत जो धब्बा है वो नहीं निकलेगा, मतलब वो उसी तरह रखना पड़ेगा, वो कपड़ा पे भी नहीं लगेगा। और ये स्टील वाला जो ड्रम है ये इसको भी क्लियर हो गया। देखिए पहले किस हालत पे था, अभी इसका हालत देखिए। मतलब आपको पता करने के लिए, जब देखेंगे आप वॉश करने के बाद भी कपड़े का अंदर दाग दाग जैसा आ जाता है साफ़ होने के बाद, तब आपको पता चल जाएगा कि ड्रम के अंदर कचरा है। इसके लिए कचरा पानी से भीग के जो कपड़े के अंदर लग जाता है सुखाने के बाद भी। तो हम लोग इसको फिटिंग करेंगे। देखिए फिटिंग कर दिया हूँ, नॉर्मली नाट टाइट कर, लेकिन देखिए खोलने के टाइम बहुत तकलीफ होता है क्योंकि नाट को काटना पड़ता है, खोलेगा नहीं। आपको बस रेंज होगा इसका टाइट करने के लिए। तो जो रेंज यूज़ होता है एक्चुअली ये वाला, ये आपको मैकेनिज़्म जो नाट है इसको टाइट करने के लिए यूज़ होता है। तो खोलने के टाइम आप इजी, जैसे 1-2 साल का अंदर का मशीन है तो इजी तरह से खुल जाएगा, नहीं खुलेगा तो उसको आपको काटना ही पड़ेगा। तो ड्रम को बिठाने के बाद नाट को इजी तरह लग जाएगा, मतलब नॉर्मली जैसे कोई भी नाट लगाएंगे उस हालत पे इसको उसी तरह इसको टाइट करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। तो टाइट कर दिया हूँ, लेकिन टाइट करने के टाइम इसको अच्छी तरह से टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या ड्रम जो है स्प्रिंग के टाइम बहुत स्पीड से घूमता है, 1000 RPM पे घूमता है, तो उस हिसाब से खोलने का संभावना ज़्यादा है। और खुल जाएगा तो नीचे बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा और बॉडी के साथ घिस के ऊपर का जो फ्रेम है वो ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग अंदर की ड्रम के अंदर, ये डाक के अंदर ड्रम बिठा दिया हूँ और नाट मैकेनिज़्म जो नाट है उसको भी टाइट कर दिया हूँ। अब इसका जो फ्रेम है इसको फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के बाद मशीन को चालू करेंगे, और चालू करने के लिए, चालू करने के बाद आपको दिखाएंगे इसको जो वाटर ऑटोमेटिक चालू हो रहा है कि नहीं वो देखना चाहिए। क्योंकि देखिए ऑटोमेटिक तब चालू होगा जब आप वाटर सेट करेंगे। वाटर लेवल कंप्लीट हो जाने के बाद, मतलब आप लो पे सेट करते हो तो लो वाटर जब उसके अंदर भर जाएगा तब मशीन को चालू हो जाना चाहिए। अब मीडियम पे सेट करेंगे तो मीडियम, मतलब अब जितना वाटर लेवल होता है मीडियम पे उतना वाटर आ जाएगा तो ये चालू हो जाएगा। इस किस तरह होता है, टैंकी के अंदर जब पानी भरता है तो पानी का आउटपुट करने के लिए ड्रेन होता है, और उसके साइड में थोड़ा सा एक मतलब पतला जैसा एक, जैसे यहाँ पे देखिए एक नोजल जैसा होता है, वहाँ से एक वाइट वाला जो पाइप है प्रेशर स्विच का अंदर आता है। प्रेशर स्विच का काम होता है टैंकी के अंदर कितना पानी है उसको मेज़र करना, फिर वो रिपोर्ट पीसीबी को भेजना होता है। मतलब पीसीबी जैसे सोचिए इस पर आप मीडियम पे सेट करते हो तो मीडियम पानी उसके अंदर भरा है कि नहीं वो डिसाइड करता है प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच को पता चल जाएगा, मतलब जो वाइट वाला पाइप है वो प्रेशर, पानी का प्रेशर के साथ साथ एयर प्रेशर उस पर प्रेस करता है, तो उसको पता चल जाता है कि इतना पानी भर गया है, तो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। यहाँ पे देखिए पानी भर रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे तीनों को सेट कर दिया हूँ, वॉश, रिंग और स्प्रिंग तीनों पे रखा हूँ, और नॉर्मल पे रखा है। यहाँ पे 1 पे रखा है प्रोग्राम पे, फिर चल रहा है ये जो लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये प्रोग्राम चालू है, और ऊपर वाला वॉश लाइट भी ब्लिंक कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिक वॉश होगा पहले वाला, तो वॉश कंप्लीट हो जाने के बाद लाइट बंद हो जाएगा, रिंग पे आ जाएगा। रिंग मतलब आपका कपड़े का जो निचरना होता है, पानी निकलना होता है, वो काम करेगा। इस तरह आप वॉश कर सकते हैं।